प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल ओशियन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज का क्लास है मैथमेटिक्स का और मैथमेटिक्स में चल रहा है ट्रायंगल। ये आज का वीडियो नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3। आप लिखेंगे ट्रायंगल में, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल में पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की बात करें तो प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में जो बच्चे नए जुड़ रहे होंगे वो सोच रहे होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या है। तो देखिए, पार्ट 1 में जो बताया था हमने, पार्ट 1 में केंद्रक, त्रिभुज के सभी केंद्रक के बारे में जिक्र है। पार्ट 2 में हमने बताया था सभी प्रकार से केंद्रों पे और समरूपता पे आधारित प्रश्न, यानी केंद्रक पर बनने वाले प्रश्न। किस पर? केंद्रक पर बनने वाले प्रश्न, यानी सभी केंद्रों पर बनने वाले प्रश्न प्लस समरूपता पर आधारित प्रश्न को हमने पढ़ा दिया था। समरूपता के बारे में और समरूपता पे आधारित प्रश्न पढ़ा दिए थे। आज हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 जो कि लेकर आए हैं। इसके लिए हम आज पढ़ाएंगे क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। जिन बच्चों को पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तुरंत प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्या होगा, ट्रायंगल के वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 को जरूर आप देख लीजिएगा। फिर देखिएगा ट्रायंगल के पार्ट नंबर 3 जो कि बेहद रोचक होगा। और आज हम बताते हैं त्रिभुज में बनने वाले सभी प्रकार के फार्मूलों के बारे में, उनके इस्तेमाल करना हम आपको सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपके लिए इतना ही। आज देखिए कि सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो आज पढ़ेंगे त्रिभुज के एरिया निकालना, सभी त्रिभुजों के एरिया निकालना। तो प्यारे बच्चों, जो त्रिभुज है इसका बंटवारा हम कितने आधार पे किए हुए हैं, तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज का बंटवारा जो 2 प्रकार से किया गया। पहला तो किया गया भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर, बेसिस ऑफ एंगल, बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर। दूसरा है बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर प्यारे बच्चों, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं जिनका नाम है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है आपका समकोण त्रिभुज। कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब बता देंगे। अगला है अधिक न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, और अगला हो गया अधिक कोण त्रिभुज। आगे चलते हैं, इसके आधार पे सबसे पहले आएगा आपका समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। चलिए इसके पहले लिख दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आपका हो गया विषमबाहु त्रिभुज। चलिए एक बार हम तेजी से बता देते, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं, आपको केवल ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ध्यान से क्या सुनना है कि समबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे प्यारे बच्चों जिसके सभी प्रकार की भुजाएं बराबर हो, यानी जितनी भी भुजा, तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिसकी 2 भुजाएं बराबर, यानी 2 भुजा अगर बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषमबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, अर्थात तीनों भुजाएं अलग अलग है। जैसे 4, 5, 6 सेंटीमीटर का जो भुजा होगी, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 4 है, इसकी लंबाई 5, इसकी लंबाई 6, तो 4, 5, 6 कैसा हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इतनी बात समझ में आई? भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। आपको हमें लगता है पता है, इसलिए हम बहुत फास्ट बता रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं पता होगा वीडियो को स्पीड कम कर लीजिएगा, जिनको पता होगा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अपने अनुसार वीडियो को ब्राइटनेस, क्वालिटी सब बढ़ाते रहिएगा। और सबसे पहले देखिएगा प्यारे बच्चों, न्यून कोण की बात करें। ऐसा न्यून कोण, देखिए कोण कितने प्रकार के होते हैं, हम साइड में कुछ बोल देते हैं, देख लीजिए। आज हम बता देते हैं कोण के प्रकार। प्यारे बच्चों, पहला है कोण का प्रकार न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? एक ऐसा कोण जिसका मान क्या है, 0 से 90 के बीच हो, ना कि 90 तक हो, बीच में हो, अर्थात 90 नहीं होना चाहिए। 89 हो सकता है, 78 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसे हम न्यून कोण कहते हैं। दूसरा है समकोण, जब थीटा का मान, जहां थीटा इक्वल टू राइट 90 अंश हो जाए, अर्थात यहाँ राइट 90 अंश हो गया, एक ऐसा कोण हो गया, समकोण हो गया। तीसरा आपका हमने क्या बात किया, हाँ न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। अगला हमने बात किया आपसे न्यून कोण, समकोण, इसके बाद होगा अधिक कोण। यही तीनों है, लेकिन कोण तो 6 प्रकार के होंगे। अधिक कोण क्या हो गया, थीटा इज ग्रेटर देन क्या हो गया 90, यानी थीटा जो होनी चाहिए 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, अर्थात 180 से और 90 के बीच के जितने भी कोण हैं उन्हें हम कौन सा कोण कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। इतनी बात समझ में आया? अधिक कोण के बाद आएगा चौथा, आएगा सरल कोण। कौन सा आएगा? सरल कोण या रेखीय कोण। सरल कोण किसे कहते हैं? पूरा पूरा 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। एक सरल रेखा सर क्या होता है? 180 अंश का कोण बनाता है, इसलिए इसे सरल कोण या रेखीय कोण के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका सरल कोण के बाद बृहद कोण। कौन सा कोण होता है प्यारे बच्चों?
बृहद कोण होता है। बृहद कोण हम किसे कहते हैं? इस बृहद कोण को आप अच्छे से जान लीजिए कि 180 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 180 से बड़ा है तो इसे हम बृहद कोण के नाम से जानते हैं, और पूरा 360 है तो उसे हम संपूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संपूर्ण कोण के नाम से जानते हैं, जिसका मान कितना होता है? 360 अंश होता है। तो इसे प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी जाना जाता है। बृहद कोण को कौन सा? प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है प्रतिवर्ती कोण कौन सा, तो आप क्या बताएंगे? बृहद कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 से 90 के बीच हो। समकोण किसे कहते हैं? जिसका मान 90 हो। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 से अधिक हो। सरल कोण किसे कहते हैं? 180 अंश के कोण को। बृहद कोण किसे कहते हैं? जो 180 अंश से बड़ा हो। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? जिसका मान 360 हो। प्रतिवर्ती कोण उसी बृहद कोण का नाम है। तो प्यारे बच्चों, आपने कोण के 6 प्रकार हमने आपको अच्छे से बता दिया, लेकिन यहाँ पे केवल इस्तेमाल है 3 कोण को। तो न्यून कोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके सभी कोण कितने अंश के हों? सभी कोण 0 से 90 के बीच में हो, के बीच हो। अगर हम आपसे कहें न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो। समकोण किसे कहेंगे? जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। अधिक कोण किसे कहेंगे? जिसका मान क्या हो? 90 से अधिक हो। ऐसा एक कोण कोई 90 से उसका मान क्या हो? अधिक हो। आप आई होप आप अच्छे से सब जानते हो पहले से, इसलिए हम एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। इतनी बात सबको समझ में आई? कह रहे बच्चों त्रिभुज का बंटवारा कितने प्रकार से हुआ है, तो आप कहेंगे भुजाओं के आधार पर, दूसरा कौन सा होगा? कोणों के आधार पर। इतनी बात आप अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। अगर प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल आप टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको जरूर बताएंगे, पुनः बताएंगे, दोबारा बताएंगे, लेकिन आप इतनी बात को अच्छे से जानते रहिए। क्लियर हो गया सबको? चलिए चलते हैं आगे, एक एक त्रिभुजों को बताते हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। तो सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज, एक दो बातें हम बता दें। जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो बीच का कोण होता है ये भी बराबर होता है, और कितने कितने अंश का होता है? 60-60 अंश का होता है। अगर इसकी एक भुजा को मान लें ए, इसकी भुजा को हम क्या मान लें? ए मान लें। तो सबसे पहले देखिए, आज केवल फार्मूले के बारे में हम बात कर रहे हैं, सभी फार्मूले के बारे में। आपके त्रिभुज से रिलेटेड जितने फार्मूले हैं हम आपको सब लिखवा डालेंगे। तो इतनी बात आपने समझ लिया। तो सबसे पहले इसका पैरामीटर पूछा जाएगा, परिमाप पूछा जाएगा, या फिर परिमित कहा जाए तो परिमित या किसी चीज़ का भी परिमित जो होता है उसके सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए, वही उसका पैरामीटर यानी परिमाप होता है। उसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल की। अगर भुजा मालूम है, अगर इसकी भुजा मालूम है, तुरंत आप क्या बताएंगे? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये कहाँ से आया? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से आया है। इतनी बात प्यारे बच्चों अच्छे से आप समझ लिए। फिर अब आप इसके पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब इसकी ऊंचाई, अगर इसकी हमें हाइट निकालनी है, देखिए निकालना हम आज आपको सिखा देते हैं। इसकी हाइट क्या होगी? तो सबसे पहले हम जानते हैं जो त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं, 1/2 आधार गुणे, बोलो आधार गुणे, बोलो ऊंचाई। और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला ये भी है 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। अब यहाँ हमको क्या निकालना है? 1/2 आधार पता ए है, ऊंचाई निकालना है। ए से ए कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, और आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या आ गया? √3/2 गुणे भुजा बराबर आ गया आपका ऊंचाई। क्या प्यारे बच्चों आप सहमत है इतनी बात से? अगर हम कभी भी पूछे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या है, तो आप बताओगे √3/2 गुणे भुजा। ये निकालना मैंने सिखा दिया। क्या बताओगे तुरंत? √3/2 गुणे भुजा। ये किसका हो गया? ऊंचाई का हो गया। आप प्यारे बच्चों इतनी बात तो आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया। आपने क्या सीख लिया? परिमाप, क्षेत्रफल और ऊंचाई। अब बात करेंगे इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको बताना है तो क्या होगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई पे जहाँ पे इसके अंतः केंद्र बनेगा वो आपकी माध्यिका का पर बनेगा। क्योंकि मैंने एक दिन बताया था कि ऐसा कौन सा त्रिभुज जिसके सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, तो आपने कहा था समबाहु त्रिभुज। तो इसकी सबसे पहले जो ये माध्यिका बनेगी, माध्यिका को हमने बताया था केंद्रक 2:3 के अनुपात में काटता है। तो ऊपर वाला 3 हो जाएगा तो नीचे वाला 2, सॉरी ऊपर वाला 2 हो जाएगा, नीचे वाला 1। तो आप इस ऊंचाई को क्या करिए? 2:1 में बांट दीजिए, और 1 वाला अनुपात ही इसकी क्या बन जाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। अगर ये चीज़ें नहीं हजम हुई कि कैसे निकालें हम, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं नए तरीके से कैसे। लिख लीजिए किसी भी त्रिभुज के,
किसी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज हो, अंतावृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। इतनी बात समझ में आई। और अगर हम पूछे किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या, तो आप तुरंत बताओगे ABC बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों इतनी बात। क्या बताओगे, त्रिभुज के पर किसी भी त्रिभुज XYZ दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसके अंतावृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप करोगे। अगर आपको किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो ABC यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल, जहां ABC प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका केवल तो केवल क्या है, केवल तो केवल आपका ABC भुजाएं हैं। तुरंत करोगे ABC बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आई। अब चलते हैं हम समबाहु त्रिभुज बता देते हैं। समबाहु त्रिभुज के लिए ये तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक छोटा सा फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे, अर्थात इसे सॉल्व करने के बाद हमने बनाया है। कैसे बनाया देख लीजिए। अगर समबाहु त्रिभुज के अंतावृत्त की त्रिज्या जिसे हम स्मॉल r से लिखते हैं, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 3 बटे 4 गुणे A² बटे अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप क्या है 3A, अर्ध परिमाप हो जाएगा 3A/2। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों अगर बिल्कुल होगा तो आप देख रहे हैं ये वाला 2 ऊपर जाएगा, वो यहाँ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया और A से A कट गया। आपने देख लिया √3 बटे 3 गुणे A बचा। अभी √3 से ये 3 जब कटेगा तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए भुजा बटे √3, भुजा बटे √3, ये अंतावृत्त की त्रिज्या हो गई, अंतावृत्त की त्रिज्या स्मॉल r हो गई। लिख लीजिए भुजा बटे, क्या बताओगे आप, देख लीजिए, नहीं सॉरी मिस्टेक, यहाँ 2 भी बचा है भाई, 2 भी बचा है। भुजा बटे 2√3 हो गया, भुजा बटे क्या हो गया 2√3 हो गया। इतनी बात समझ में, किसका हो गया, अंतावृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या ये लिख लीजिए बच्चों, परिवृत्त की त्रिज्या, तो आप परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है अंतावृत्त की हमेशा दूनी होती है, अर्थात इसका जैसे गुणे 2 करोगे ये 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात भुजा बटे √3 आ गया। लेकिन केवल समबाहु त्रिभुज में ही होता है कि समबाहु त्रिभुज में केवल ऐसा होता है कि अंतावृत्त की त्रिज्या का दूना हमेशा परिवृत्त की त्रिज्या होता है। क्या सभी प्रकार के फार्मूले आप जान गए? समबाहु त्रिभुज के परिमाप निकालना जान जाएंगे तो आप कैसे निकालेंगे 3A करके, क्षेत्रफल कैसे करेंगे √3 बटा 4 गुणे भुजा स्क्वायर, आप ऊंचाई कैसे निकालेंगे √3 बटा 2 गुणे भुजा, और आपके ये r कैसे निकालेंगे तो आप तुरंत r बताओगे। कैसे निकालोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप कर दोगे, चाहे कर दोगे भुजा बटे 2√3, और कोई परिवृत्त की त्रिज्या पूछे तुरंत आप क्या बता दोगे, भुजा बटे √3। प्यारे बच्चों मैंने सभी प्रकार के फार्मूले लिख दिए, क्या आपको याद हुआ? याद हुआ, कॉपी में नोट कर लीजिए, भविष्य के लिए आपको एक साथ किसी भी किताब में सारे फार्मूले नहीं मिलेंगे। ठीक, चलते हैं इसके आगे। तो प्यारे बच्चों एक प्रश्न लिखा है आपके सामने, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 है, 72 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वैसे तो इस प्रश्न का वजूद नहीं है, लेकिन बैंक पीओ में आया है, कभी न कभार आया है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसका लिखने का उद्देश्य यही था कि आपको इसके साथ हम सब कुछ निकलवाना सिखा देंगे इसका। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसका पैरामीटर कितना है, परिमाप 72 है, तो सबसे पहले इसकी हम भुजा निकाल लें, सब कुछ हो जाएगा। भुजा बराबर क्या होता है, परिमाप बटे 3, या फिर 3 गुणे भुजा बराबर होता है परिमाप। परिमाप है 72, इसलिए भुजा हो गई 72 बटे 3, तुरंत आंसर आ गया 24 cm। इतनी बात अच्छे से आपने लर्न कर लिया कि 24 cm इसकी क्या हो गई, भुजा हो गई। अब प्यारे बच्चों जब इसका हमने भुजा जान लिया, तब इसका तो इसमें तो पूछा केवल क्षेत्रफल है, लेकिन हम आपको क्षेत्रफल के साथ साथ अंतावृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, सभी त्रिज्या निकलवा देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसका क्षेत्रफल के लिए आप फार्मूला क्या है, √3 बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो आप √3 बटे 4 गुणे भुजा का मान है, क्या नाम है, 24 गुणे 24
तो आप 2 से काटोगे 12 होगा, 2 से काटोगे 12 होगा, 12 बराबर में 144 रूट 3 हो गया। इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ गया बच्चों, क्षेत्रफल। यही पूछा था। लेकिन क्षेत्रफल के साथ साथ अगर आपसे पूछे अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ या फिर ऊंचाई बताओ, तो चलिए सबसे पहले इसकी ऊंचाई निकालना सिखाते हैं कि इसका ऊंचाई कैसे निकालोगे। तो ऊंचाई के लिए मैंने पीछे जाकर के आप देख सकते हैं ऊंचाई के लिए क्या बताया था। तो ऊंचाई के लिए मैंने बताया क्या था आपको याद होगा कि एक तरफ मैंने क्या किया था, क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लिखा था √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, तो आपने कहा था 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार से आधार यहाँ कट गया तो 2 दूनी 4 इधर हो गया था। और आपने क्या बताया था, √3/2 गुणे भुजा। क्या बताया था आपने, ऊंचाई √3/2 गुणे भुजा। अब इससे लगा दीजिए, √3/2 गुणे भुजा का मान हो गया 24। तुरंत आ गया आंसर 12√3। इसकी क्या हो गई बच्चों, 12√3 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। इतनी बात समझ में आया। हमें लिखने का उद्देश्य बस इतना ही था। अगला देखिए क्या है, अगर इसका कोई स्मॉल आर पूछे, तुरंत आप क्या बताओगे। स्मॉल आर के लिए मैंने क्या बता रखा है, भुजा बटे 2√3। सब याद कर डालिए, इसीलिए मैंने इसको बताया कि आपको याद हो जाए फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या बताया था, भुजा बटे 2√3 बताया था। क्या बताया था मैंने, भुजा बटे 2√3। सही है कि √3 बटे क्या बताया था हमने, ध्यान से बताइए इसको। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, भुजा बटे 2√3। तो आप तुरंत क्या करोगे, भुजा की वैल्यू कितनी है 24, और इसको 2√3 करोगे, 2 से कट गया, तुरंत आ गया 12/√3। ये क्या हो गया, इसका सेंटीमीटर आर हो गया, स्मॉल आर हो गया। अगर कैपिटल आर निकालना हो तो आप क्या बताओगे, तुरंत भुजा बटे √3 हो जाएगा, क्योंकि दूना होता है। तुरंत क्या हो गया, 24/√3 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। √3 से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8√3 आ जाएगा। ये सब करना सीख लीजिए, आपको अच्छे से पता होगा। आप सभी को नहीं पता होगा देख लीजिए, वहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी √3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, जिसे हम परिमेयीकरण कहते हैं। ऊपर हो गया 24√3, नीचे हो गया 3, 3 से काट दिया 8√3, इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, 8√3। आपने अच्छे से इतनी बात समझ लिया होगा, आपने समबाहु त्रिभुज में इतनी बातों को अच्छे से समझ लिया। आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके सामने एक प्रश्न मैंने लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप सबसे पहले देखिए, एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। बना के दिखाते हैं उन बच्चों के लिए जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसकी हाइट दिया है, कितना दिया, 20। तो सबसे पहले आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है, क्या होता है आप जान लीजिए, √3/2 गुणे भुजा होता है। √3/2 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। इतनी बात समझ में आया। अब √3 और ऊंचाई दे रखा है 20 बराबर √3/2 गुणे भुजा। तो आप तुरंत इसका आंसर क्या आएगा, भुजा बराबर 40√3 आ गया आंसर। भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 40/√3। अब तुरंत आप क्षेत्रफल निकालोगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों √3/4 गुणे भुजा का मान हो गया 40/√3 गुणे 40/√3 हो गया। 1√3 से 1√3 घट गया, 4 धाम में 40 हो गया, 400/√3 इसका आंसर आ गया। इतनी बात अच्छे सबको समझ में आया। तो नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, 400/√3 वर्ग सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों बड़ा शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है, कई जगहों पे आया है, एसएससी सीपीओ में भी आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, लिखा है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां दिया है √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, हम परिमाप नहीं क्षेत्रफल भी निकलवा देंगे। आप सीखो, मजा आ जाएगा। अभी देखिए इसको लगाना कैसे सीखेंगे। सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज बना डालिए, आपने बना लिया होगा। फिर इसका नामकरण कर दीजिए, ABCD कर दीजिए, जो भी हो। एक अंदर में कोई बिंदु ले लीजिए और कोई बिंदु ले लीजिए, इससे अभ्यंतर तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी, भाई तीनों की लंबिक दूरियां हित हो गई। एक की मान लो √3 है, दूसरी की 2√3 है, अगले की क्या है 5√3 है। तो इसका परिमाप पूछा, थोड़ा सा प्यारे बच्चों इतना तो आपने लिख लिया, इतना पेपर में दिया हुआ है और आपसे पैरामीटर पूछ लिया है। आप क्या करोगे, इसका सीधा सीधा आप क्या करोगे, आप करना क्या है आपको कि आपको थोड़ा सा रचना करना है। थोड़ा सा क्या करना है, रचना करना है। और ये रचना किस प्रकार से होगी हमने आपको बता दिया।
इस प्रकार से होगी। अगर हमने आपसे बात करें, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, इसको मान लिया मैंने हो, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि त्रिभुज बी ओ सी प्लस त्रिभुज सी ओ ए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा? क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? तो अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ ए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। लिख लीजिए, आगे समझ लीजिए, क्षेत्रफल लिखा है वो। त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ ए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला सॉरी ये दोनों, ये त्रिभुज, ये वाला पूरा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज का जोड़ पूरे त्रिभुज के बराबर होगा। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? मान लेते हैं इसकी भुजा कैसी है? ए है। ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 गुणे भुजा का मान हो गया ए स्क्वायर बराबर। अब त्रिभुज बी, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार, आधार तो कॉमन है, आधार ए हो गया गुणे इसकी ऊंचाई। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई √3 है, लेकिन अभी H1 लिखते हैं क्योंकि हमें फार्मूला क्रिएट करना है। या लांबिक दूरियां को L1 लिख दीजिए, L2 लिख दीजिए, चलो L1 लिख देते हैं। फार्मूला बनाएंगे भविष्य के लिए, इतनी बड़ी आपको कहानी ना पढ़नी हो, डायरेक्ट आपको सिंहासन मिले। दूसरा आपका क्या हो गया? अगले का हो गया 1/2 गुणे ए गुणे L2, होगा कि नहीं होगा? इसका जैसे इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आप तुरंत करोगे, लांबिक दूरी है तो 1/2 आधार गुणे ये ऊंचाई, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। प्लस इसका हो गया 1/2 गुणे ए गुणे L3। अब प्यारे बच्चों, 1√3/4 गुणे इसका भुजा स्क्वायर तो लिख लीजिए, प्लस 1/2 गुणे भुजा कॉमन ले लीजिए। यहाँ हो गया L1 प्लस L2 प्लस L3। ये 2 से 2 कट गया, भुजा से भुजा कट गया और तुरंत आपका आंसर आ गया √3/2 गुणे भुजा बराबर L1 L2 और L3। अगर इस भुजा बराबर निकालें तो आप यहाँ गुणा करवा दोगे 2/√3 से। यानी तीनों लांबिक दूरियों को अगर हम जोड़ करके उसका 2/√3 कर देते, तुरंत हमें क्या आ जाता है? इसका भुजा आ जाती है। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? भुजा आ जाती है। ये आपका ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर तो आपने देखा भुजा बराबर आपका यहाँ पे आ गया। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे भुजा बराबर जब आ गया प्यारे बच्चों, तो भुजा बराबर हम कैसे निकालेंगे? तीनों को जोड़ लीजिए, 5 2 7 1 8√3 हो जाएगा। कैसे कहो तो जोड़ दें, तो जोड़ डालिए। 5√3 प्लस 2√3 प्लस √3 बट गुणे आप 2/√3 मैंने किया है ना, देख लो यहाँ पर। ये हो गया ए बराबर 5 2 7 1 8√3 गुणे 2/√3, √3 से √3 कट गया और ये बराबर आ गया 16। प्यारे बच्चों, पूछा है परिमाप तो आप तुरंत बता दीजिए, 16 3 48 सेंटीमीटर। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्या करेंगे? आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जब भी ऐसा दे कि किसी समबाहु त्रिभुज, लेकिन ये लागू केवल समबाहु त्रिभुज में होता है, जब भी आपका ऐसा दे किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरी L1 L2 L3 है, तो ऐसे कंडीशन में भुजा बराबर क्या होगा? तीनों की लांबिक दूरी L1 प्लस L2 प्लस L3 को क्या करेंगे? ब्रैकेट बंद करेंगे, गुणे 2/√3 लगा देंगे। और जब भी ये लांबिक दूरियां दिया हुआ कोई प्रश्न आज तक मिला है हमको, हमेशा √3 साथ में रहता है, क्योंकि लास्ट में √3 कट जाता है। इतनी बात समझ में आई? आई होप अच्छे से आप लर्न कर लिए होंगे। ये था प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज के बारे में। आगे हम चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आपको वीडियो नंबर 2 में मिलेगा समद्विबाहु त्रिभुज। जय हिंद।